वेलकम दोस्तों। तो क्या आपको भी डर है नॉर्सेट वाले इस बार एमएसएन के क्वेश्चन कहाँ से पूछेंगे? नॉर्सेट प्री एग्जाम में सिर्फ 45 डेज का टाइम रह गया है और 70% स्टूडेंट्स नॉर्सेट के इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज नहीं करते और एमएसएन के 80% क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा वो कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से एमएसएन के रिपीटेटिवली क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से नॉर्सेट में कितने क्वेश्चन आते हैं। नॉर्सेट 5 में 26 क्वेश्चन आए थे, नॉर्सेट 6 में 25, नॉर्सेट 7 में 24, नॉर्सेट 8 प्री में 18 एंड नॉर्सेट 9 प्री में हम अंदाज़ा लगाएंगे 23 क्वेश्चंस तो आएंगे। इसलिए मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एग्जाम आपके नॉर्सेट 9 को क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सिस्टम वाइज शुरू करेंगे। पहला सिस्टम रहेगा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईसीजी। ईसीजी का इमेज दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है आपसे क्या डायग्नोसिस है, ईसीजी किस चीज़ की है, एसवीटी की है, वीटी की है, वीएफ है, पीवीसी है, या हार्ट रेट कैलकुलेशन पूछ लिया जाता है। पिछले नॉर्सेट में पूछा गया था। डिफिब्रिलेशन एंड कार्डियोवर्जन में डिफरेंस क्या है और उनको कहाँ यूज़ किया जाता है, कौन सी कंडीशंस में। एमआई के बारे में पूछ लिया जाता है। हार्ट फेलियर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट ब्लॉक, कार्डियक डिसरिथमिया, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यहाँ पे वर्सॉस ट्रायड आपको पता होना चाहिए। कार्डियोजेनिक शॉक, कार्डियक टेम्पोनेट, बेक्स ट्रायड, इस पर भी पूछ लिया जाता है। सेकेंड सिस्टम आता है हीमेटोलॉजिकल सिस्टम, ब्लड क्लॉटिंग, हीमोफेलिया, ब्लड क्लॉटिंग, जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं आपको पता होने चाहिए। ब्लड क्लॉटिंग का एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे आपको आना चाहिए। हीमोफीलिया टाइप ए, बी, सी, डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर यूज़ होता है। थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, परनीशियस एनीमिया, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, एप्लास्टिक एनीमिया, सीवियर बोन मेरो डिप्रेशन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, पैप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर एंड ड्यूडेनल अल्सर से पूछ लिया जाता है। इसोफेजियल वेरिसेस एंड इसमें यूज होने वाली ब्लैक मोर सैंगस्टेगन ट्यूब से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लिवर सिरोसिस और इसके कॉम्प्लिकेशन से रेगुलरली क्वेश्चन आते हैं। कोलेलिथियासिस और गोल ब्लैडर में यूज होने वाली टी ट्यूब से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पेनक्रियाटाइटिस, एक्यूट एंड क्रोनिक आपको पता होना चाहिए। अपेंडिसाइटिस, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, क्रोन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, पेरिटोनाइटिस, हेमरोइड्स, हर्निया, नेजोगैस्ट्रिक, गैस्ट्रोस्टोमी एंड जेजुनोस्टोमी ट्यूब, पैक ट्यूब लास्ट नॉर्सेट में क्वेश्चन पूछा गया था। पैरासेंटेसिस और नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको पता होनी चाहिए। लीवर बायोप्सी एंड नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको पता होनी चाहिए। एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, यूरिया ब्रीथ टेस्ट, एब्डोमिनल असेसमेंट टेक्निक्स। नेक्स्ट सिस्टम है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में सीएसएफ एनालिसिस, सीएसएफ कंपोजिशन आपको पता होना चाहिए। क्रेनियल नर्व्स, 12 टाइप ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती है, आपको पता होनी चाहिए। ग्लासगो कोमा स्केल पिछले नॉर्सेट में क्वेश्चन पूछा गया था। लंबार पंक्चर से पिछले नॉर्सेट में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इंट्राक्रेनियल प्रेशर मॉनिटरिंग को पिछले नॉर्सेट में 1 क्वेश्चन पूछा गया था। हेड इंजरी, स्ट्रोक, मेनिंजाइटिस, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, माइस्थेनिया ग्रेविस, पार्किंसंस डिजीज, जीबी सिंड्रोम पिछले नॉर्सेट से कॉम्प्लिकेशन से क्वेश्चन आया था। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सीओपीडी से क्वेश्चन आ जाता है। अस्थमा, न्यूमोथोरेक्स, प्लूरल फिजन, दोनों का आपको एक्सरे दे दिया जाएगा और आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी कंडीशन है। पिछले नॉर्सेट में दोनों पूछी गई थी। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एडिमा, ट्यूबरकुलोसिस, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन आया है। एटलेक्टेसिस, चेस्ट एक्सरे, लंग कैपेसिटी, स्पूटम स्पेसिमेन कलेक्शन, थोरासेंटेसिस, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, 4 क्वेश्चन पिछले नॉर्सेट में आए हैं। ट्रेकियोस्टोमी, इंट्यूबेशन, सक्शनिंग, renal and urinary system, 24-hour urine collection, specific gravity, creatinine clearance test, acute kidney disease, chronic kidney disease, uremic syndrome, पिछले नॉर्सेट में क्वेश्चन पूछा गया था। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, रीनल कैल्कुलाई, हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कॉटी पिछले नॉर्सेट में क्वेश्चन पूछा गया था। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, hypopituitarism, hyperpituitarism, syndrome of inappropriate antidiuretic hormone, diabetes insipidus, सेंट्रल एंड नेफ्रोजेनिक आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। एडिसन्स डिजीज, कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग डिजीज, फियोक्रोमोसाइटोमा, कॉन्स डिजीज, डायबिटीज मेलाइटिस एंड इसके कॉम्प्लिकेशन और इंसुलिन पे क्वेश्चन रेगुलरली आते हैं। हाइपोपैराथायरिडिज्म, हाइपरपैराथायरिडिज्म, पैराथायराइड हार्मोन, कैल्सिटोनिन, दोनों हार्मोन के क्या काम है आपको पता होना चाहिए। हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म। नेक्स्ट आता है वुंड हीलिंग और बर्न। बर्न से पिछले नॉर्सेट में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल बॉडी सरफेस एरिया आपको दे दिया गया था और
फर्स्ट 24 आवर में फ्लूइड कितना देना है पेशेंट को, ये पूछा गया था। ऑन्कोलॉजिकल प्रॉब्लम, ल्यूकेमिया, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, क्रोनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, हॉजकिंस डिजीज, रीड स्टर्नबर्ग सेल पे क्वेश्चन पूछा गया था। मल्टीपल माइलोमा, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्लैडर कैंसर। ईएनटी सिस्टम आई में कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, रिफ्रैक्टिव एरर, ब्लाइंडनेस, रेटिनल डिटैचमेंट पे क्वेश्चंस आते हैं। हियरिंग लॉस में रेने एंड वेबर टेस्ट। सेंसरी एंड कंडक्टिव हियरिंग लॉस में डिफरेंस क्या है? मेनियस सिंड्रोम, डेविएटेड नेजल सेप्टम, एपिस्टैक्सिस, किसलबैक प्लेक्सिस पे क्वेश्चन आता है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में स्प्रेन एंड स्ट्रेन में डिफरेंस आपसे पूछा गया था। फ्रैक्चर टाइप्स क्या होते हैं? हिप डिसलोकेशन, फैट एम्बोलिज्म रेगुलरली क्वेश्चन पूछा जाता है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स क्या रहेगा? रिमेटोइड आर्थराइटिस, रिमेटिक फीवर पे क्वेश्चन आता है। ओस्टियोपोरोसिस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फिक्सेशन, ट्रैक्शन, कास्ट, क्रच वॉकिंग। लास्ट सिस्टम है हमारा इम्यून सिस्टम, इननेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ह्यूमरल एंड सेलुलर इम्यूनिटी, एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन, इमरजेंसी रिस्पॉन्स क्या होगा? हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन के टाइप्स, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये एमएसएन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे रेगुलरली क्वेश्चन आते रहते हैं। इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है, इनके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और रिवाइज करना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है। जितना आप रिवाइज करेंगे, जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये टॉपिक्स और ये सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। मिलते हैं अगली वीडियो में।